दोस्तों, हम सभी को पता है कि कॉन्ट्रा हम तीन चीजों के लिए यूज करते हैं। कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट एंड बैंक टू बैंक ट्रांसफर। कभी कभी क्या होता है कि जब हमें ये कंफर्म नहीं होता कि कोई पेमेंट अगर हमारे पास में रिसीव्ड हुआ है तो वो किस अकाउंट से रिसीव्ड हुआ है, तो उसको हम सस्पेंस लेजर के अंदर पर डाल देते हैं। यही केस होता है कि कभी अगर हमें पता नहीं होता कि जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो किस अकाउंट में कर रहे हैं, तो उसको भी हम सस्पेंस लेजर के अंदर डाल देते हैं। लेकिन जब हमें ये कंफर्म हो जाता है कि पर्टिकुलर इसी सेम डेट का सेम अमाउंट वाला जो पेमेंट रिसीव जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो एक बैंक से दूसरे बैंक पे हुआ है, ये केस जनरली होता है जब एक ही फॉर्म के अंदर पे हमारे पास में मल्टीपल अकाउंट्स है। एंड कभी अगर हम पर्टिकुलर बैंक वन से लेके कोई पेमेंट अगर हम बैंक टू में करते हैं तो उस केस में हम कॉन्ट्रा की एंट्री करते हैं। बट जब हमें पता नहीं था तो उस केस में हमने पेमेंट की अलग एंट्री की है एंड रिसिप्ट की जो है वो हम अलग एंट्री कर देते हैं। अब इस केस में हमें क्या करना होता है कि दोनों में से कोई भी एक वाउचर को हमें डिलीट करके दूसरे वाउचर को हम कॉन्ट्रा में कन्वर्ट करके जो लेजर है उसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि पहले तो हमारा यहाँ पे सस्पेंस लेजर था। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम रिसिप्ट को कन्वर्ट करते हैं क्वांट्रा में, क्योंकि जो फॉर्मेट जो होता है वो एज इट इज सेम होता है रिसिप्ट एंड क्वांट्रा का। यहाँ पे रिसिप्ट में ऊपर में टू आता है, नीचे में बाय आता है। क्वांट्रा में भी ऊपर में टू आता है, नीचे में बाय आता है। और पेमेंट में इसके अपोजिट होता है, ऊपर में बाय आता है, नीचे में टू आता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है हम रिसिप्ट को ही कन्वर्ट करते हैं। अब जब आपको पता चल गया है कि पर्टिकुलर एक बैंक से दूसरे बैंक पे ट्रांसफर हुआ है, तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें पहले एक को डिलीट करके दूसरा करना पड़ता है। तो अब इतनी लंबी प्रोसेस आपको नहीं करना है। अब आपको जब पता चल गया है, कंफर्म हो गया है, तो आप आइए सीधा अपने सस्पेंस लेजर पे आ जाइए। एंड यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास में यहाँ पे आप देख सकते हो दो एंट्रीज है, एक पेमेंट की है एंड दूसरा रिसिप्ट की है। आपको कंफर्म हो जाए, आप श्योर हो जाओ, तो दो एंट्रीज जो भी आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट हुआ इसको आपको सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे जो है कंट्रोल के साथ में सी प्रेस करना है। आपको थोड़ा सा इससे पहले दिखा दूं कि पेमेंट जो है मेरा, यहाँ पे हमने पेमेंट किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट किया हुआ है, हमें पता नहीं था तो हमने सस्पेंस के अंदर पर डाल दिया इसको। यहीं पे जो है रिसिप्ट जो था मेरा यूनियन बैंक ऑफ अकाउंट में रिसिप्ट हुआ है एंड पता नहीं था तो हमने इसको सस्पेंस लेजर के अंदर पर डाल दिया हुआ है। अब जब हम कंफर्म हो गया, हमें पता चल गया है कि ये पेमेंट किसका है, किसके पास में गया हुआ है, तो हम दोनों वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे जो हमें मैनुअली एक को डिलीट करके दूसरे को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट इसको सिलेक्ट करेंगे। एंड आप कंट्रोल के साथ में सी प्रेस करते हो जैसे, या तो फिर यहाँ पे आप बटन देख पाओगे बॉटम में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग, जैसे हम इसको कंट्रोल के साथ में सी प्रेस करते हैं, ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली जो है जो दो वाउचर जो थे रिसिप्ट एंड पेमेंट उनको डिलीट करके ये क्वांटिटा जो है वो ऑटोमेटिकली नया क्रिएट कर देगा। तो जो ये हमारे एंट्रीज थे वो सेकंड ऑफ दी अप्रैल में थे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास में सेकंड ऑफ दी अप्रैल की एंट्री क्रिएट हो चुका है और इसके अमाउंट जो है वो भी 40,000 हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किससे पेमेंट आया, किसके किसके पास पेमेंट गया, उसके इसने ऑटोमेटिकली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया है। एंड जो रिसिप्ट एंड पेमेंट जो था इसने उसको डिलीट भी कर दिया है। अब श्योर होने के लिए, कंफर्म करने के लिए एक बार कन्वर्ट करने से पहले क्लोजिंग बैलेंस चेक कर लीजिएगा, फिर इसको कन्वर्ट करके फिर आप एक बार क्लोजिंग बैलेंस चेक कर लीजिएगा ताकि आप एकदम श्योर हो जाओ। ठीक है दोस्तों, जब का मैनुअली जो काम था उसको हमने इस कोड की मदद से जो है वो ऑटोमेट कर दिया हुआ है।